So hello students, we have started the next third chapter, that is the motion in a plane, in which I have sent you the videos related to the rectilinear motion, in which you have studied displacement, velocity, average velocity, instantaneous velocity, average speed, again instantaneous speed, acceleration, average acceleration and instantaneous acceleration. All these are terms which will be related to the motion of a body in a plane or in a single line or on a straight line. पाथ कैसा था वहाँ पे? लीनियर पाथ था, इसलिए उसको क्या बोले थे? रेक्टिलिनियर मोशन. लेकिन अभी तक के जितना भी टॉपिक तुमने पढ़े हो, दैट विल बी गेट डिलीटेड फॉर दिस ईयर इन दिस सेशन. कोविड-19 की वजह से जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, इसमें मोशन इन सिंगल प्लेन और मोशन रेक्टिलिनियर मोशन का जो पोर्शन है, that will be get deleted, but the terms which are used there which will be useful for further study, जो भी टर्म्स अभी तक के अपन ने रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़े हैं वो फिर से आगे के टॉपिक में जरूरी है, इसलिए उस टर्म्स को पढ़ना आपको जरूरी था, इसलिए वीडियोस आपको भेजा था मैंने. नाउ वी विल स्टार्ट द मोशन इन टू डायमेंशन, इन विच मोशन इन अ प्लेन. अब मोशन इन टू डायमेंशन मीन्स क्या होगा? दैट वी विल कंसिडर देयर a plane which will be consisting of two axes, that is the x axis and the y axis. अब ये जो टू डायमेंशनल प्लेन रहेगा, इस टू डायमेंशनल प्लेन में जैसा रेक्टिलिनियर मोशन में क्या था, जिस डायरेक्शन में अपन फोर्स अप्लाई कर रहे थे उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या उसी डायरेक्शन में क्या हो रही थी, पार्टिकल की या बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही थी. लेकिन इन प्लेन व्हाट विल हैपन देयर, द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड द वेलोसिटी दीज आर डिफरेंट, सेम डायरेक्शन में नहीं रहेंगे. इसीलिए वी हैव टू टेक द कंपोनेंट्स ऑफ दैट फोर्स और वेक्टर, फोर्स और वेलोसिटी और द डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ इट्स टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. जो वेक्टर चैप्टर में अपन ने पढ़े थे, हाउ विल टेक द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. फॉर एग्जांपल जैसा ये वेक्टर ए यहाँ पर लेते थे अपन, इसके दो कंपोनेंट्स होते थे. अलॉन्ग द एक्स एक्सिस क्या लिया था अपन ने? ए एक्स. अलॉन्ग द वाई एक्सिस ए वाई. एक्स एक्सिस के क्रॉस का यूनिट वेक्टर अपना क्या था? आई. वाई एक्सिस के क्रॉस का यूनिट वेक्टर क्या हो जाता है? जे. तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या लिखते थे अपन? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे. और इसका मैग्नीट्यूड जब निकालते थे क्या आ जाता अपना? अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर. तो इसी तरह की मेथड यहां पर भी अप्लाई करना है अपने को इन दैट मोशन इन टू डायमेंशन. टू डायमेंशन बोला इसलिए क्या आएगा यहाँ पर? प्लेन लेंगे अपन जिसमें टू एक्सेस कंसीडर करेंगे. कौन सा? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. दिस इज द ओरिजिन. सो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी हियर द मोशन इन अ प्लेन फॉर विच consider a body or particle on which the force will be applied and there is the displacement of that particle, there is the change in velocity. इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कुछ तो भी डिफरेंट रहेगी, लेकिन लीनियर मोशन में क्या हो रहा था? स्ट्रेट लाइन पाथ था. यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं रहेगा. फॉर एग्जाम्पल आईपीएल के मैचेस देख रहे हो तुम अभी, बॉल हिट बाय द बैट्समैन. जैसा बैट्समैन जब सिक्सर मारता है तो क्या होता है? बॉल ऊपर जाता है. डायरेक्शन कैसी रहती है उसकी? लाइक दिस, इट विल बी मूव लाइक दिस. जो पाथ फॉलो कर रहा है बॉल, उसको बोला जाता है ट्रेजेक्टरी. क्या बोलोगे उसको? ट्रेजेक्टरी. द पाथ अलोंग विच द पार्टिकल और द बॉडी मूव्स इन अ प्लेन, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेजेक्टरी. जो पाथ फॉलो करेगा उससे क्या बोला जाता है? ट्रेजेक्टरी. तो उसी तरह से यहां पर एक ट्रेजेक्टरी कंसीडर करता हूं मैं लाइक दिस. दिस इज द वेरिएशन ऑफ द फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोलो, या वेरिएशन ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक सिंपल एग्जांपल अपन कंसीडर कर रहे हैं. So here for that, suppose this is the point P at which this is the position vector x which shows the initial position of the particle at time t1. ठीक है, ये हो गया पोजीशन वेक्टर x कंसीडर किया मैंने. इस ट्रेजेक्टरी पे एक पॉइंट कंसीडर किया P, और इस पॉइंट P पर जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे अपने को, अब x एक्सिस पे क्या रहेंगे समझ लो? x1, और y एक्सिस पे क्या आ गया समझ लो? y1. दीज आर द टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पोजीशन वेक्टर x1 वेयर द पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम दिस पॉइंट P. देन कंसीडर अनदर पॉइंट Q विच पोजीशन वेक्टर इज सपोज x2. विच पोजीशन वेक्टर इज व्हाट? x2. जिसके दो कोऑर्डिनेट्स फिर से मिलेंगे अपने को इस पोजीशन वेक्टर के लिए. एक कौन सा रहेगा? x2, और इधर क्या आएगा? x1. सॉरी, यहां पर आएगा y2.
x2 और ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया y2। तुमको मालूम है ऑलरेडी, अगर एक्स वाई प्लेन में एक आधा पॉइंट अगर नोट करते हैं अपन, इसके दो कोऑर्डिनेट्स लगते हैं अपने को, एक एक्स एक्सिस पर का और दूसरा कौन था, वाई एक्सिस पर का। ग्राफ तुमने बनाया इसके पहले, तो ऐसे ही यहाँ पर अपन ने दो पॉइंट्स कंसिडर किए इस ट्रैजेक्टरी के ऊपर, एक पॉइंट P, दूसरा पॉइंट Q। पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या है x1, पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर क्या है x2। अब जैसा तुमको यहां पर बताया था मैंने, वेक्टर ए जैसा यहां पर लेते थे अपन, इसका इक्वेशन क्या लिखते थे, axi प्लस ayj। उसी तरह से दिस पोजीशन वेक्टर x1 इज इक्वल टू व्हाट, कोणता कोऑर्डिनेट उसका अलोंग द एक्स एक्सिस x1 मीन्स दिस इज x1i प्लस y एक्सिस के क्रॉस कोणता कोऑर्डिनेट लिया अपन ने y1 मीन्स दिस इज y1j। ये हो गया पोजीशन वेक्टर x का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स टू कंपोनेंट्स अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्यों ले रहे, बिकॉज मोशन कौन से प्लेन में अपनी, इन टू डायमेंशन। कौन से प्लेन में है, टू डायमेंशन। और टू डायमेंशन प्लेन अगर है तो वहां पे ऑलरेडी दो कोऑर्डिनेट रहेंगे, कौन सा एक्स एक्सिस और दूसरा कौन सा वाई एक्सिस। अगर थ्री कोऑर्डिनेट प्लेन या स्पेस है तो उस समय थ्री कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, एक्स वाई एंड जेड। सो सिमिलरली ये जो पोजीशन वेक्टर x2 है, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, x2 इक्वल टू x2i प्लस y2j। ओके, मिस ये हो गया पोजीशन वेक्टर x1 का इक्वेशन, जिसके दो कोऑर्डिनेट्स कौन थे, अलोंग द एक्स एक्सिस x1, अलोंग द वाई एक्सिस y1। इसलिए उसका इक्वेशन क्या बना, x1i प्लस y1j। और पोजीशन वेक्टर जो x2 कंसिडर किया अपन इस पॉइंट Q का, उसके दो कोऑर्डिनेट्स कौन से लिए अपन ने, x2 और दूसरा कौन सा लिया था y2। इसलिए इसका इक्वेशन क्या बना, x2 इक्वल टू x2i प्लस y2j। Then at time t1 this body or the particle is at this position x1, at time t2 it will be moves to that position x2. So therefore velocity of that particle is equal to x2 minus x1 upon t2 minus t1। क्योंकि वेलोसिटी मीन्स क्या होता है, चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिसको बोले थे अपन ने रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अपन यहां पर डिटरमाइन करेंगे पहले एवरेज वेलोसिटी और उसके बाद में डिटरमाइन करेंगे क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो फर्स्ट वी विल डिटरमाइन हियर द एवरेज वेलोसिटी। ओके, सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब देखो यहां पे ये हो गया पोजीशन वेक्टर x1, ये हो गया पोजीशन वेक्टर x2। पहली पोजीशन पॉइंट P पर, फाइनल पोजीशन कहां पर है, पॉइंट Q पर। दिस इज द पाथ, ये क्या हो जाएगी, पाथ लेंथ। बट डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या होगा, दिस PQ इज द डिस्प्लेसमेंट। PQ इज द व्हाट, डिस्प्लेसमेंट मीन्स हियर वेक्टर PQ इज इक्वल टू बोल सकते हैं अपन x2 माइनस x1। दिस इज नथिंग बट डेल्टा x। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल। So here, this delta x is the displacement of that particle in time from t1 to t2। क्योंकि t1 टाइम पे कहाँ था पार्टिकल, एट दिस पोजीशन पॉइंट P, और t2 टाइम पे कहाँ पर गया, Q पर। मीन्स यहाँ पर टाइम t1 और यहाँ पर टाइम कितना होगा, t2। ओके, बुक में यहाँ पर डेल्टा x1 और डेल्टा x2 दिया है, उसको निगलेक्ट करो, x1 और x2 कंसिडर करो वहां पे, ठीक है। सो देयरफॉर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या बोले अपन ने, x2 माइनस x1। बट व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x2, दैट इज x2i प्लस y2j माइनस x1 कितना है अपना, x1i प्लस y1j। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, ये माइनस साइन ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये भी क्या होगा, माइनस। सो दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j। कैसे आए, x2 की वैल्यू पुटअप की अपन ने, दिस इज x2y प्लस y2j। x1 की वैल्यू पुटअप की कितनी, x1y प्लस y1j। दोनों का सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। सब्सट्रैक्शन करने के बाद में क्या किया अपन ने, आई वाली टर्म साथ में लाए और जे वाली टर्म क्या लिए, साथ में ले लिए। सो दिस इज द
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल इन टाइम t1 टू t2। ओके, अब एवरेज वेलोसिटी इसके पहले तुम पढ़े हो रेक्टिलिनियर मोशन में, जिसमें क्या आता v एवरेज इक्वल टू क्या बोलते थे अपन, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज द एवरेज एक्सेलरेशन। मींस टाइम t2 से लेके t1 से लेके t2 में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी। तो उसी तरह से यहां पर भी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अब डेल्टा x की वैल्यू क्या निकली अपनी, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल डेल्टा t कब का है, मोशन कब स्टार्ट हुई थी, एट द टाइम t1, पॉइंट q पर कब पहुंचा पार्टिकल, एट द टाइम t2, मींस दिस इज t2 माइनस t1। सो दिस इज इक्वल टू v average equal to, I will separate the denominator, x2 minus x1 upon t2 minus t1 I plus y2 minus y1 upon t2 minus t1 j। क्या किया यहां पर देखो, ये डिनोमिनेटर में t2 माइनस t1 था, डिनोमिनेटर सेपरेट करते थे तुमको मालूम है, ये प्लस साइन अपने सेपरेट, यहां से देखो x2 माइनस x1, इसके नीचे t2 माइनस t1, और फिर उसी तरह से ये y2 माइनस y1 के नीचे भी क्या लिया अपन ने, t2 माइनस t1। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू v एवरेज इक्वल टू, दिस इज नथिंग बट द, क्या दिख रहा है यहां पर, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, मींस दिस इज डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। बट x1 और x2 कोऑर्डिनेट कौन से एक्सिस के क्रॉस के, अपने x एक्सिस के क्रॉस है, मींस दिस इज नथिंग बट vxi। vxi क्या होता है बताता हूं। और सिमिलरली y2 और y1 कौन से कोऑर्डिनेट से, कौन से एक्सिस के क्रॉस के, अपने y एक्सिस के क्रॉस के, मींस दिस इज द y2 माइनस y1, मींस क्या हुआ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अक्रॉस दैट y एक्सिस इन टाइम t2 माइनस t1, दिस इज vyj। एने ये जो वेलोसिटी है यहां पर इस पार्टिकल की, जो एवरेज वेलोसिटी है, उसके दो कंपोनेंट्स अपने को मिल गए यहां पर, अलोंग द x एक्सिस दैट इज vx एंड अलोंग द y एक्सिस क्या हो गया, vy। मींस व्हेन दैट पार्टिकल इज मूविंग इन परफॉर्मिंग द रेक्टिलिनियर मोशन, इट हैज ओनली वन कंपोनेंट, बट व्हेन इट विल बी मूविंग इन अ प्लेन, when it will be moving in a plane, velocity is the which quantity, vector quantity. So therefore that velocity has the two components, along the x axis you get the one component, along the y axis you will get the second component, means here this vx and vy, these are the components of that velocity along the x axis and along the y axis। जो थोड़ी देर पहले अभी देखो अपन ने यहां पर इक्वेशन लिखे थे, जो तुमको बताया था मैंने, वेक्टर में अपन पढ़े, प्लेन में अगर वेक्टर है x एक्सिस y एक्सिस, यहां पर वेक्टर a लिए थे अपन ने, तो इसके दो कंपाउंड्स कौन से आते थे, इधर एक ax, दूसरा क्या आता था ay। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या मतलब था अपना, a इक्वल टू axi प्लस ayj। तो उसी तरह से देखो यहां पर ये हो गई पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन, p से कहां जा रहा है, q के तरफ, तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स अलोंग द x एक्सिस ये हो गया vx और अलोंग द y एक्सिस ये हो गया vy। लेकिन जैसा यहां पर ये दो कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड ऐड करने के बाद अपने को क्या मिलता था, रिजल्टेंट वेक्टर a मिलता था, उसी तरह से यहां पर ये vx और vy दोनों कंपोनेंट का एडिशन करने के बाद फिर से क्या मिलना चाहिए अपने को, एवरेज वेलोसिटी v। इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेलोसिटी v इक्वल टू क्या आएगा, जैसा यहां पर लेते थे अपन a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, उसी तरह से यहां पर क्या आएगा अब vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेलोसिटी। अब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन निकालने के लिए tan थीटा निकालते थे अपन, यहां निकाले थे tan थीटा अपन ने, उसी तरह से यहां पर tan थीटा इज इक्वल टू vy बाय vx, या थीटा इक्वल टू बोल सकते अपन tan इनवर्स ऑफ vy बाय vx। ओके, दिस इज अबाउट द विच वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी।
अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, तो जैसा एवरेज वेलोसिटी मींस क्या था अपना फार्मूला है रेक्टिलियर मोशन में x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 था ऐसा फार्मूला। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस क्या था, फॉर द इंस्टेंटेनियस टाइम मींस फॉर द वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम वी कैन राइट देयर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 एट t टेंड्स टू 0 क्या लिखे थे तुमने वहां पर, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। इसका मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है, सपोज ये पार्टिकल इस पाथ पर से जा रहा है, ओके इसकी वेलोसिटी मींस यहां पर जब टेंजेंट निकालेंगे अपन, उस ट्रैजेक्टरी क्या निकालेंगे, टेंजेंट, दैट टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। लेकिन इस पॉइंट पे अगर देखते हैं अपन जहां से टेंजेंट टच कर रहे हैं वहां पर क्या रहेगा, टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल रहेगा कि नहीं रहेगा, मींस व्हेन द time interval becomes very small, at that time the velocity will be obtained, that is called as instantaneous velocity. Instantaneous means for a very short interval of time, for a very short interval of time, that is called as instantaneous velocity. तो यहां पर भी अब अपन instantaneous velocity का इक्वेशन निकालेंगे in plane। तो इसके लिए क्या करता हूं मैं, फिर से देखो सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखो, उसके लिए क्या कर रहे हैं अपन फिर से, आई विल टेक दैट ट्रेजेक्टरी पी क्यू, जो यहां पे अपन ने पी और क्यू पॉइंट कंसीडर किए थे, वहां से उतना सा पोर्शन यहां पे सेकंड ग्राफ में ड्रॉ किया मैंने। सो हियर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी मींस टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट पर तो क्या मिलेगी अपने को, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सो हियर द कंपोनेंट ऑफ दिस टू वेलोसिटीज आर अलोंग द एक्सिस क्या आएगा, एक्स एक्सिस vx और अलोंग द वाई एक्सिस क्या आएगा, vy, एंड दिस एंगल इज व्हाट, थीटा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जैसा ये टेंजेंट ड्रॉ किया था मैंने, इधर क्या निकाला ये vx, इधर क्या शो किया मैंने vy। एक्चुअल में क्या हो गया, अलोंग द एक्स एक्सिस ये वाला कंपोनेंट हो गया, अलोंग द वाई एक्सिस ये वाला कंपोनेंट हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर एक्स एक्सिस के क्रॉस वाई एक्सिस का क्रॉस करते तो ये vy ऐसा आएगा, ठीक है। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ रिटार्डेशन के हिसाब से क्या होता है, ये जो दो कंपोनेंट्स देते हैं अपन उसका रिजल्ट कहां पे आना चाहिए, डायगोनल के क्रॉस। तो बराबर डायगोनल के क्रॉस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मींस यहां पर vy लिए, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, vy अलोंग द वाई एक्सिस ऐसा ही है, सेम ऐसे इसको नोटेशन कर सकते हैं ऐसा कि मींस यहां पे फिर से इसको कंप्लीट किए तो पैरेललोग्राम बन जाएंगे, फिर से अपने को क्या मिलेगा, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ठीक है। अलोंग मींस यहां पर एक बात ध्यान में रखो, अलोंग द एक्स एक्सिस एक कंपोनेंट जाएगा, अलोंग द वाई एक्सिस दूसरा कंपोनेंट जाएगा। तो यहां पर बुक में निकालते में vy इस तरफ दिया, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, किसके क्रॉस आ रहा है अपने, कौन से एक्सिस के क्रॉस दिख रहा है, y एक्सिस के क्रॉस बराबर दिख रहा है, ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो देयरफॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, वी राइट इट एज ए dx बाई dt। शॉर्ट में बोल सकते हैं अपन रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity with respect to, sorry, rate of change of displacement with respect to time is called as instantaneous velocity. So therefore अब इसके दो कंपाउंड्स क्या आएंगे देखो, अब therefore dx by dt is equal to dx by dt I प्लस dy बाई dt यूनिट वेक्टर j, ओके। अलोंग द एक्स एक्सिस कौन सा कंपाउंड हो गया, dx बाई dt, और अलोंग द वाई एक्सिस क्या हो गया, dy बाई dt। सो देयरफॉर इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट कौन सा है अपना, dx बाई dt होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt होल स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन निकालना है तो फिर से tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt दैट इज इक्वल टू dy बाई dt, डिनोमिनेटर में इसको ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, क्या आएगा, dt by dx, dt get cancelled means it will be
dy/dx. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ठीक है, तो यहां पर देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मीनिंग होगा एट ए इंस्टेंट ऑफ ए टाइम द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी टेंजेंशियल टू दैट ट्रेजेक्टोरियल पाथ. तो इन दिस वे वी हैव स्टडीड हियर द एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन अ प्लेन और इन 2 डायमेंशन बोल सकते हैं इसको. ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन में क्या था, सिंगल लाइन पे पार्टिकल मूव हो रहा था, बॉडी मूव हो रही थी, उसमें फोर्स, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट सभी की डायरेक्शन कैसी थी, सेम रहती थी. यहां पर प्लेन में क्या हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन सेम रह भी सकती है, सेम रह भी सकती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ दैट वेलोसिटी एंड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर नॉट सेम. फॉर एग्जांपल देखो सेम कैसी रहेगी, अगर एक आधा पार्टिकल मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहां पर कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम मिल सकती है. लेकिन जैसा तुमको बताया मैंने, बॉल हिटेड बाय द बैट, सो इट विल फॉलो सच टाइप ऑफ पाथ. मींस यहां पर अभी कैसा हो रहा है, वेरिएशन कैसा है, सेम है क्या. जैसा फोर्स अप्लाई किया बॉलर ने, सॉरी बैट्समैन ने बॉल के ऊपर, क्या होता है, पहले स्पीड क्या होती है उस बॉल की, बढ़ते हुए जाती है. सिक्सर मारता तो बढ़ते हुए जाती है ना, जैसा ऊपर गया, ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा, स्पीड वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते जाएगी. डायरेक्शन कैसी है उसकी, इन द अपवर्ड डायरेक्शन. फिर वहां से एक हाइट पे रीच होने के बाद में क्या होता है, डायरेक्शन इसकी चेंज होती है, आ रहा है नीचे ऐसा, और वेलोसिटी क्या होती है, पहले जब मैक्सिमम हाइट तक की जाता है तब वेलोसिटी इनिशियली कम से ज्यादा सॉरी पहले ज्यादा रहेगी, ऊपर जाने के बाद हाइट पे जाने में कम होगी, और फिर वहां से बढ़ते हुए जाएंगे कहां पे, नीचे जाते तक के. मींस क्या हो गया, वेलोसिटी की डायरेक्शन पहले कैसी थी, ये डायरेक्शन वेलोसिटी की, यहां से वेलोसिटी ज्यादा, यहां तक के बढ़ते बढ़ते गई, यहां कम हुई, यहां से फिर से बढ़ते बढ़ते जाएगी, और डायरेक्शन क्या होगी उसकी, चेंज हुई कि नहीं हुई ना. मींस यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए कितना एक्सिस की जरूरत है अपने को, 2 एक्सिस की जरूरत है. इसलिए क्या बोला है, मोशन इन 2 डायमेंशन और द मोशन इन अ प्लेन. ओके, अब बचा है यहां पे एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अपन नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे. ओके, थैंक यू.